स्त्री 2 की सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर के बारे में सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ये उसी बिल्डिंग में रहने जा रही हैं जहां पहले से रह रहे हैं अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के साथ। जी हां, एक सी फेसिंग अपार्टमेंट है जो इन्होंने ऋतिक रोशन से किराए पर लिया है। पहले ये अपार्टमेंट ऋतिक रोशन वरुण धवन को देने वाले थे किराए पर, लेकिन ये डील पूरी नहीं हुई। उसके बाद श्रद्धा कपूर ने स्टेप इन किया और अब श्रद्धा कपूर इस घर में रहने जा रही हैं। 2020 में ऋतिक रोशन ने इस अपार्टमेंट को ख़रीदा था। करीब 97 करोड़ रुपीस के आसपास ये सौदा हुआ था और उस वक्त ऋतिक इसको काफ़ी डेकोरेट कर रहे थे और ख़बरें ये आ रही थी कि उनका ये एक इन्वेस्टमेंट है। बहरहाल अब इस लग्जूरियस फ्लैट में किराएदार बनकर रहेंगी, ऋतिक रोशन की किराएदार बनकर रहेंगी श्रद्धा कपूर, और पड़ोसी बनकर रहेंगे उनके साथ अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना। अपने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही मतलब एक तरह से श्रद्धा कपूर अक्षय कुमार की नई पड़ोसन बन रही हैं। श्रद्धा को लेकर इस समय यही सबसे बड़ी खबर है कि उनकी स्त्री 2 जो है वो लगातार झंडे गाड़ रही है। और इस साल तू झूठी में मक्कार आई थी कुछ समय पहले, इस साल तो नहीं आई थी, कुछ समय पहले आई थी। तो पिछले कुछ समय में इनकी 2 ही फिल्में आई हैं और अब ये पहला मोमेंट हो रहा है उनकी लाइफ में कि वो अपने एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऋतिक रोशन का अपार्टमेंट है, 97 करोड़ के आसपास इसको ख़रीदा था। और ऋतिक रोशन ने इस घर को एक आर्किटेक्ट हैं आशीष शाह, उनकी मदद से तैयार किया था और ऋतिक का ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया था। पिछले अगर हम 4 साल की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं रही हैं, सिर्फ 2 फिल्में आई हैं 4 साल में और बाकी वो इंडोर्समेंट करती हैं। हाल ही में अपनी लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद चर्चा में आई थी। तो कुल मिलाकर श्रद्धा कपूर बहुत सारे पैसे खर्च कर रही हैं और कोई जानना चाह रहा है कि यार फिल्म तो कम करती हैं, ये पैसे इतने कैसे खर्च कर रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत सारे इंडोर्समेंट कर रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स कर रही हैं। आपको मालूम ही है कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं इनकी कमाई का ज़रिया सिर्फ फिल्में नहीं होती, ये फिल्मों के अलावा भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो कुल मिलाकर अक्षय की नई पड़ोसन श्रद्धा कपूर ऋतिक रोशन के फ्लैट में किराए पर, ये मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक नया ही चलन है। ये लोग घर खरीदते रहते हैं, एक दूसरे को किराए पे देते रहते हैं। जैसे कृति सनन जो है वो अमिताभ बच्चन के फ्लैट में किराए पर रहती हैं, तो इनका आपस में डीलिंग चलता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, अगर आप मुंबई में बात करेंगे बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ में, तो वो कहेंगे कि हाँ, बहुत सारी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स जो होते हैं वो ये फिल्म स्टार्स ही ख़रीद कर रखते हैं। इनफैक्ट अगर आप बांद्रा जाएंगे तो बांद्रा में ज़्यादातर फ्लैट्स जो हैं वो खान फैमिली के पास ही मिलते हैं। कुछ फ्लैट सोहेल के पास हैं, कुछ अरबाज़ के पास हैं। तो जितने ब्रोकर्स हैं वो यही कहकर दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग में ले लीजिए, इसमें अरबाज़ के 2 फ्लैट हैं, इसमें ले लीजिए, इसमें सोहेल के 3 फ्लैट हैं। तो ये सब बहुत चलता है बॉम्बे में। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं वो उस बात को समझते हैं कि बॉम्बे में सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तभी होता है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है। अब ये 97 करोड़ रुपीज़ का जो उनका अपार्टमेंट है, इसका किराया कितना होगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बॉम्बे में जो रेंटल इनकम है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है आपको, इतनी सारी खबरें जब आप सुनते हैं बॉलीवुड के लोगों के बारे में कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को किराए पर दे रहे हैं, क्या लगता है कि पब्लिक का पैसा क्या है सारा का सारा रियल एस्टेट में जा रहा है?